नमस्कार, मेरा नाम है शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। खबर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति से जुड़ी हुई है। लोगों की माने तो प्रजापति यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के करीबी लोगों में से भी माने जाते हैं और हो भी क्यों ना, अखिलेश यादव की सरकार में प्रजापति कैबिनेट में खनन मंत्री जो थे, लेकिन यूपी में 2017 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी की सरकार जाते ही बीजेपी की सरकार आई और जो किसी ने भी नहीं सोचा था वही हुआ। सीएम की गद्दी योगी आदित्यनाथ को मिली, जिसके बाद मानो प्रदेश में सभी अपराधियों के बुरे दिन आ गए। प्रदेश में जिन जिन लोगों के बुरे दिन आए उनमें से एक नाम सपा नेता गायत्री प्रजापति का भी है। सीएम योगी के शासनकाल में प्रजापति रेप के मामले में 2017 से ही जेल में बंद हैं, लेकिन उनके अपराधों की लिस्ट इतनी है कि प्रशासन एक एक करके प्रजापति के सभी अपराधों का पता लगाने में जुट गया है। इसी दिशा में जारी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए ईडी की टीम ने प्रजापति के अमेठी, कानपुर और लखनऊ के 7 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि इन ठिकानों की जानकारी प्रजापति के पूर्व मैनेजर बृजभवन चौबे ने ही दी है। चौबे ने ही हाल ही में गायत्री पर जान से मारने की धमकी देने और जबरन संपत्तियां हड़पने का आरोप लगाया था। ये 7 ठिकाने प्रजापति के साथ ही उनके ड्राइवर और बेटे से जुड़े हुए हैं। इस छापेमारी में ईडी ने प्रजापति के ड्राइवर के पास से 200 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। इस छापेमारी में ईडी के हाथ देश में बंद हुए 500 और 1000 के नोट भी लगे हैं, जिनकी कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। इतना ही नहीं, सपा नेता प्रजापति के इन 60 ठिकानों से ईडी के हाथ 100 से अधिक बेनामी संपत्तियां भी लगी हैं। अब ऐसे में सपा नेता अखिलेश यादव का देश में हुई नोटबंदी को लेकर कहे हुए शब्दों को याद करना भी बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव बहुत ही विश्वास के साथ कहते रहे हैं कि नोटबंदी सफल नहीं रही, लेकिन अब जाके पता लगा कि उनके इन विश्वास भरे शब्दों के पीछे असली वजह क्या है, क्योंकि पुराने नोट तो उनके ही नेताओं ने छुपा के रख लिए हैं, जो कि नोटबंदी के इतने सालों बाद भी अब मिल रहे हैं। और शायद अखिलेश के इन नेताओं को यह उम्मीद थी कि जब प्रदेश में फिर से सपा की सरकार आएगी तो आरबीआई के पास जाकर इन पुराने नोटों को बदल लेंगे, लेकिन इन सपा के नेताओं को कहां पता था कि योगी सरकार इन नोटों के साथ इन नेताओं को भी जेल में कैद कर देगी। खैर, ईडी के मुताबिक गायत्री प्रजापति ने काले धन को सफेद करने के लिए अपने संबंधियों के नाम पर कई मुखौटा कंपनियां बनवाई थी। जांच में ईडी को पता लगा कि जिनके नाम से इतने बड़े कारोबार चलते हैं उनकी खुद की हालत बेहद खराब है। अब वो चाहे प्रजापति के ड्राइवर को ही देख लीजिए, जो कि करोड़ों की संपत्ति का मालिक है पर काम ड्राइवरी का करता है, यानी कि नाम किसी और का और काम किसी और का। लेकिन प्रदेश में योगी सरकार के राज में प्रशासन की नजर ऐसे सभी लोगों पर है। अब वो चाहे भले ही अखिलेश यादव के राज में कैबिनेट मंत्री ही क्यों ना रहे हों। सपा नेता गायत्री प्रजापति अखिलेश के राज में खनन मंत्री रहते हुए कई घोटाले किए, जिसकी जांच अब सीबीआई कर रही है और सीबीआई की जांच के आधार पर ही ईडी ने प्रजापति के खिलाफ केस दर्ज कर छापेमारी की है। इसी के साथ ही प्रजापति पर कोर्ट में कई आपराधिक मुकदमे भी चल रहे हैं। बता दें कि सपा नेता गायत्री प्रजापति रेप से संबंधित एक मुकदमे में मार्च 2017 से ही जेल में बंद हैं। पिछले दिनों उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिली थी, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और योगी की सरकार में जेल पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति से जुड़ी इस खबर में इतना ही। आप भी ऐसे भ्रष्ट नेताओं को वोट देने से पहले एक बार जरूर सोच लें, क्योंकि आपके वोट पर पहले नेता बनते हैं और फिर आपकी ही जेब काटते हैं। अगर आपको यह खबर सही लगी तो फिर इस वीडियो को लाइक कर अभी अपने दोस्तों में शेयर करें और उत्तर प्रदेश की हर एक छोटी से बड़ी खबर को देखने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें वीके न्यूज यूपी। धन्यवाद।